सोचिए, एक पूरा का पूरा आबाद गांव और वो रातों रात बस पलक झपकते ही हवा में गायब हो जाए। आज की इस पड़ताल में हम थार रेगिस्तान के ठीक बीचों बीच दबी एक ऐसी ही खौफनाक मिस्ट्री को डीकोड करने वाले हैं। कुलधरा, एक ऐसी जगह जो कभी खुशहाली की मिसाल थी, लेकिन आज सिर्फ एक खामोश और रहस्यमयी खंडर है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस राज की गहराई में उतरते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक इतना समृद्ध, इतना खुशहाल गांव अचानक रातों रात वीरान हो गया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। लगभग 1000 लोगों की आबादी और अचानक सब गायब, बिना कोई सुराग छोड़े। जरा सोच कर देखिए, आखिर वो क्या खौफ रहा होगा जिसने इतने सारे लोगों को अपना घर, अपनी सदियों की मेहनत, अपना सब कुछ रात के अंधेरे में छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। ये कोई आम घटना नहीं थी, ये इतिहास के सबसे बड़े और रहस्यमयी पलायनों में से एक है। इस मिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। 13वीं सदी में राजस्थान के जैसलमेर की चिलचिलाती धूप के बीच बसी ये जगह आज भले ही एक घोस्ट टाउन या भूतों का गांव कहलाती हो, लेकिन सच मानिए ये हमेशा से ऐसा नहीं था। सदियों तक ये एक बेहद जीवंत और संपन्न इलाका हुआ करता था। इसके अचानक वीरान होने का ये रहस्य सिर्फ इन टूटते मकानों का नहीं है, बल्कि उन कमाल के लोगों की कहानी है जो कभी यहाँ बसते थे। भाग 1, वो लोग जो इसके शिकार हुए। पालीवाल ब्राह्मण। अब इन पालीवाल ब्राह्मणों के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आम ग्रामीण नहीं थे। ये मूल रूप से पाली से आए हुए वैष्णव संप्रदाय के किसान और व्यापारी थे, और इनका विजन सच में कमाल का था। रेगिस्तान जैसी कठोर जगह जहां पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है, वहां इन्होंने न सिर्फ अपना जीवन बसाया, बल्कि एक ऐसा खुशहाल और संपन्न समाज खड़ा कर दिया जिसकी मिसाल दी जाती है। इनकी इंजीनियरिंग और बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं था। इन्होंने रेगिस्तान में खेती करने के लिए सिंचाई के ऐसे गजब के तरीके इजाद किए जो आज भी लोगों को हैरत में डाल देते हैं। भयंकर सूखे और चिलचिलाती गर्मी में भी ये फसलें उगा रहे थे। बहुत ही सफल व्यापारी थे और इन्होंने ईंटों के ऐसे शानदार एक दूसरे से जुड़े हुए पक्के मकान बनाए थे जो उन्हें गर्मी की मार से बचाते थे। तो पॉइंट ये है कि रातों रात उन्होंने जो पीछे छोड़ा वो कोई मामूली बस्ती नहीं थी, बल्कि कड़ी मेहनत से बसाया गया एक मास्टरपीस था। तो फिर इतनी मेहनत से बनाई गई इस जन्नत को वो क्यों छोड़ गए? खैर, इसका पहला सुराग हमें वहां की स्थानीय लोक कथाओं में मिलता है। भाग 2, पहली थ्योरी, पुरानी लोक कथाएं और वो भयानक श्राप। और यही एंट्री होती है इस कहानी के मेन विलन की। 19वीं सदी की शुरुआत में जैसलमेर का दीवान यानी प्रधानमंत्री था सालिम सिंह। इतिहास गवाह है कि वो एक बेहद क्रूर और अत्याचारी शासक था, और स्थानीय कहानियों की माने तो इस सालिम सिंह की बुरी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। उसने लड़की को पाने की ठान ली और सीधे गांव वालों को अल्टीमेटम दे डाला कि अगर किसी ने उसे रोकने की जरूरत की तो उसके अंजाम बहुत भयानक होंगे। इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक के बाद एक 4 चीजें हुई। सबसे पहले सालिम सिंह की वो खौफनाक धमकी। दूसरा, पालीवाल ब्राह्मण अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। अपनी इज्जत बचाने के लिए कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांवों के लोग एक ही रात में अपना सब कुछ वहीं छोड़कर अंधेरे में गायब हो गए। तीसरा कदम, जाते जाते उन्होंने अपने ही बसाए अपने ही प्यारे घरों को एक भयानक श्राप दे दिया। और चौथा, जो शायद सबसे खौफनाक है, वो जमीन आज तक वीरान है। जी हां, आज तक कोई भी वहां दोबारा बस नहीं पाया। कहा जाता है कि उसी श्राप ने कुलधरा को एक हॉन्टेड या भूतिया जगह बना दिया। आज भी जो लोग वहां जाते हैं वो अजीब सी परछाइयां देखने, अचानक बहुत तेज ठंड महसूस होने और खाली रास्तों पर किसी के फुसफुसाने का दावा करते हैं। कहते हैं कि सूरज ढलते ही कुलधरा की इन सूनी गलियों में एक अजीब सी खौफनाक ऊर्जा जाग उठती है, मानो वो आत्माएं आज भी अपने गांव की पहरेदारी कर रही हों। ये कहानियां यकीनन डरावनी हैं, लेकिन एक इन्वेस्टिगेटिव पड़ताल में हम सिर्फ भूतों की कहानियों पर तो भरोसा नहीं कर सकते हैं ना। भाग 3, दूसरी थ्योरी, वैज्ञानिक सबूत और प्राकृतिक आपदाएं। चलिए अब लोक कथाओं को किनारे रखते हैं और उन ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सबूतों पर नजर डालते हैं जो एकदम अलग ही कहानी बयां करते हैं। 13वीं सदी में कुलधरा बसा। 18वीं सदी तक सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। आबादी करीब 1500 तक पहुंच गई थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। लेकिन 1815 के आंकड़ों पर गौर करें। एक ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टॉड ने रिकॉर्ड किया कि वहां सिर्फ 800 लोग बचे थे। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग रातों रात नहीं भागे थे, बल्कि ये पलायन काफी पहले से धीरे धीरे हो रहा था। और लोग गांव क्यों छोड़ रहे थे? इसका जवाब खुद जेम्स टॉड के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में दर्ज है।
उन्होंने सालिम सिंह को एक लालची राक्षस कहा है। वो लिखते हैं कि ये पूरा का पूरा अमीर समुदाय स्वेच्छा से अपनी मर्जी से निर्वासन में जा रहा है और सरकार की कमाई सिर्फ लोगों की संपत्ति जब्त करने से हो रही है। मतलब असली विलन शायद सालिम सिंह की हवस नहीं, बल्कि उसके लगाए गए वो जानलेवा कमर तोड़ देने वाले टैक्स थे, जिन्होंने इस गांव की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें उभर कर आती हैं। एक तरफ वो रोमांचक किंवदंती है, जहां एक क्रूर शासक से बेटी को बचाने के लिए गांव वाले रातों रात भाग जाते हैं, और दूसरी तरफ है वो कड़वा ऐतिहासिक सच, एक सोची समझी निकासी, जिसका असली कारण थे वो निर्दयी टैक्स, जिन्हें चुकाना मुमकिन नहीं था। हो सकता है कि टैक्स की वजह से लोग पहले ही गांव छोड़ रहे हों और वो मुखिया की बेटी वाली घटना ने बस ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया हो। लेकिन जरा रुकिए, राजनीति और टैक्स के अलावा प्रकृति का भी अपना एक खेल था। वैज्ञानिकों को कुछ अहम पर्यावरणीय सुराग मिले हैं। पहला है भूकंप। खंडहरों में जिस तरह से दीवारें गिरी हुई हैं, वो सीधे तौर पर भूकंप के झटकों की तरफ इशारा करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, भयंकर सूखा। थार रेगिस्तान में पानी के स्रोत तेजी से सूख रहे थे। अब आप ही सोचिए, सिंचाई व्यवस्था चाहे कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, जब बारिश ही नहीं होगी, पानी ही नहीं बचेगा, तो एक कृषि प्रधान समाज वहां कैसे सरवाइव करेगा। तो कारण चाहे अत्याचारी शासक रहा हो, भारी भरकम टैक्स, या फिर प्रकृति की मार, नतीजा एक ही था। कुलधरा हमेशा के लिए खामोश हो गया। भाग 4, कुलधरा के खंडहर, आज का दृश्य। आज जब हम इस ऐतिहासिक जगह को देखते हैं तो पालीवाल ब्राह्मणों की शानदार वास्तुकला का जीता जागता सबूत हमारे सामने होता है। आज भी वहां करीब 410 मकानों के खंडहर मौजूद हैं, जिनकी मोटी दीवारें उस जमाने में इंसुलेशन का काम करती थीं। गांव के ठीक बीचों बीच देवी हिंगलाज का एक मुख्य मंदिर है। पानी को सहेजने के लिए बनाई गई बेहतरीन बावड़ियां हैं, जो उनकी एडवांस इंजीनियरिंग दिखाती हैं। और 3 शमशान घाट हैं, जहां आज भी उनके स्मारक पत्थर, जिन्हें देवलियां कहते हैं, मजबूती से खड़े हैं। ये सिर्फ टूटे हुए पत्थर नहीं है, ये एक सुनहरे अतीत की खामोश दास्तां है। अच्छी बात यह है कि ये अनमोल विरासत अब लावारिस नहीं है। कुलधरा को अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा एक संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया जा चुका है। इसके संरक्षण के लिए लगातार काम हो रहा है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां राजस्थान की इस कमाल की संस्कृति और इसके गहरे रहस्य को अपनी आंखों से देख सकें और इतिहास की इन गलतियों से कुछ सीख सके। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या कुलधरा के भूत सच में कोई अलौकिक शक्ति हैं जो आज भी रात के अंधेरे में उन सूनी गलियों में भटकते हैं, या फिर ये उस भयानक राजनीतिक और पर्यावरणीय त्रासदी की गूंज है जिसने एक इतने शानदार समाज को मिट्टी में मिला दिया? शायद एक खौफनाक खंडहर हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं कि जब सत्ता का अहंकार और प्रकृति का प्रकोप एक साथ मिलते हैं तो बड़ी से बड़ी और मजबूत से मजबूत सभ्यताएं भी रेत के ढेर में बदल जाती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस पड़ताल में बस इतना ही।